और कुछ कहना चाहोगे सर्केडियन रिदम के बारे में? नहीं, बस यही पर सर्केडियन रिदम के साथ जी एक और चीज चल रही है। जैसे मैंने बताया, एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में एडेनोसाइन करके, जो कि जितना आप अवेक रहते हो वो बढ़ता जाता है जी और जब वो 12 या 15 घंटे में एकदम पीक हो जाता है। अब क्या होता है, हमको समझना है, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सर्केडियन रिदम, आप सो या नहीं सो वो तो चलता रहेगा ऐसे जी वेव, जी पर ये जो एडेनोसाइन है ये आप नहीं सो तो बढ़ता है, आप सो तो कम हो जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यदि आपका एडेनोसाइन बहुत हाई है और उस वक्त आपका सर्केडियन रिदम लो है, जैसे 11 बजे आप 12 घंटे सोए नहीं हो, तो आपका एडेनोसाइन पीक पे है। एडेनोसाइन स्लीप प्रेशर देता है, जो आपको नींद आती है ना, कभी कभी सोना ही पड़ता है, वो इस केमिकल से आती है। तो जब आप समझो सर्केडियन रिदम डाउन, एडेनोसाइन हाई, उस वक्त आपका जो स्लीप है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। और इसका इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे होता है जो हमने बिल्कुल निगलेक्ट किया है, वो है कार एक्सीडेंट्स। ओके, तो दे हैव सीन दैट एक सिंपल एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये। उन्होंने सिमुलेटर्स पे किया, चार सेट ऑफ पेशेंट लिए, 2 को 8-8 घंटे स्लीप, 2 को 4-4 घंटे स्लीप। अच्छा, 8 घंटे में एक सिर्फ 8 घंटे सोया, दूसरे में 8 घंटे सो के उसको अल्कोहल दिया गया लीगल लिमिट से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा 4 घंटे सोया, ओके, विदाउट अल्कोहल, और चौथा 4 घंटे सोया विद अल्कोहल। समझ गए जी अभी जो 8 घंटे सोया विदाउट अल्कोहल, उसमें देवर ऑलमोस्ट नो एक्सीडेंट्स। जी जो 8 घंटे सोया विद अल्कोहल, देवर 6 टाइम्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, 6 टाइम्स, ओके। पर जो 4 घंटे सोया विदाउट अल्कोहल, उसमें भी 6 टाइम था। यानी कि 4 घंटा सोना इज द सेम एज 8 घंटा सोना विद अल्कोहल एक्सीडेंट इंसिडेंट्स। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो 4 घंटे सोया और उसने अल्कोहल लिया, उसमें 30 टाइम्स इंक्रीज था एक्सीडेंट का। ओके, सो दिस शोज यू कि भाई, जो ये लोग समझते हैं, हम ड्रंक ड्राइविंग को पनिश करते हैं, पर साइंस दिखाता है कि आप सोए नहीं हो, आपके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक्चुअली स्लीपिंग ड्राइविंग इज वर्स देन ड्रंक ड्राइविंग। क्यों? ड्रंक ड्राइविंग में क्या होता है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, मतलब आपका जो ब्रेक लगाने का टाइम है, मतलब 1 मिनट की बजाय 2 मिनट हो जाता है, पर आप स्टिल कंट्रोल में हो। जब आप नींद में होते हो तो आपको क्या होता है, यू गेट समथिंग कॉल्ड माइक्रो स्लीप। आप कुछ टाइम के लिए सो जाते हो आपका कोई रिफ्लेक्स ही नहीं है। ड्रंक ड्राइविंग में फिर भी रिफ्लेक्स है, पर जब आप सो जाते हो तो आपका बिल्कुल रिफ्लेक्स नहीं है। तो आप समझो आपकी 2-3 टन की कार एक लाइक अ मिसाइल जो अनकंट्रोल्ड है। ओके तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेस स्लीप के साथ ड्राइविंग करना सेफ नहीं होता, क्योंकि खासकर जो लॉन्ग जो हाईवेज हैं, जैसे अपना अटल सेतु है या एक्सप्रेसवेज हैं, उसमें जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारी ब्रेन वेव जो है वो एक पैटर्न में चले जाती है, थीटा पैटर्न। दिस इज द सेम एज जब हम सोने वाले होते हैं नींद में, ये सेम पैटर्न होता है। हमारी कुछ ब्रेन वेव्स होती है, तो ब्रेन वेव के अलग अलग काम होते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारी बीटा वेव्स मैक्सिमम है। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इसमें मैं आपका इलेक्ट्रोड लगाऊं, आपकी बीटा वेव्स काम कर रही होंगी। इसके पहले आप सपोज किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे तो आपकी गामा वेव्स हाई होती है। ओके, अभी सपोज हमने एक कॉफ़ी ब्रेक लिया तो आपकी अल्फा वेव्स एक्टिवेट हो जाएंगी। ब्रेक टाइम में अभी हम कॉफ़ी लिया तो आप अभी बीटा है, अभी हम दोनों की मेजर करेंगे बिकॉज वी आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी, दिस इज बीटा। आप कॉन्सेंट्रेट करो आप कोई चीज़, एक चीज़ पे, वो हो गई गामा। ब्रेक टाइम इज अल्फा। पर नींद का जो टाइम है जब हम सोने वाले होते हैं वो हो जाती है थीटा। पर जब हम लॉन्ग ड्राइव पे मतलब एक हाईवे पे जाते हैं, हम थीटा वेव में चले जाते हैं। हाँ, जब आप ट्रैफिक में हो तो थीटा वेव में नहीं होते, पर अब लॉन्ग ड्राइव में, मतलब वो जो ब्रेन वेव है, अटल सेतु पे जो ब्रेन वेव है और बिल्कुल सोने के पहले जो वेव, दे आर आइडेंटिकल। और जब आप एकदम डीप स्लीप में जाते हो तो वो डेल्टा वेव हो जाती है। मतलब अगर थीटा वेव्स निकल रहे हैं तो नींद भी फील होती है? यू आर फीलिंग स्लीपी, नो फीलिंग, मतलब आपको जैसे नींद के पहले कैसा लगता है, आप अवेक हो पर थोड़ा सुस्ती आ रही है, इसलिए हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं। यस, दैट्स व्हाई, बिकॉज आपका ब्रेन वेव पैटर्न इज लाइक दैट ऑफ जस्ट अबाउट टू स्लीप। मतलब अगर आपने अच्छे से 6-8 घंटे सोए भी है तो भी एक्सीडेंट के चांसेस हैं थीटा वेव एमिशन की वजह से। वाह, थीटा वेव एमिशन नहीं थी, आपका ब्रेन एमिशन नहीं, आपका ब्रेन थीटा वेव में बीट करता है। हाँ, अंडरस्टूड। तो लेस स्लीप एंड ड्राइविंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स। ये अनरिकग्नाइज्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने रात को नींद नहीं ली है तो प्लीज, और यदि अल्कोहल लिया है,
दैट इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन. मतलब 30% इंक्रीज इन एक्सीडेंट. एडेनोसिन के बारे में मैंने पढ़ा है वीडियोस के लिए. बेसिकली लॉजिक ये है कि अगर हमने ये कप ले लिया और इस कप को एक दिन के लिए बाहर रख दिया तो धूल जमा हो जाएगी. उसी तरह दिन भर रोजमर्रा की जिंदगी जी कर आपके दिमाग में भी धूल जम जाती है. दिस इज, उस धूल को कहते हैं एडेनोसिन. वेरी गुड, परफेक्ट. पर आपके बॉडी में उस एडेनोसिन का इफेक्ट सिर्फ तब दिखेगा जब एडेनोसिन की हार्मोन एडेनोसिन रिसेप्टर्स से मिलेगी. और आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली पहले से एडेनोसिन रिसेप्टर्स हैं. तो बॉडी का रिस्पॉन्स रोजमर्रा की जिंदगी की वजह से ये रहता है कि ब्रेन में एडेनोसिन भर दो भाई, भर दो. हमारे भाई रणवीर को कहो कि अभी नींद फील हो रही है, तो फिर वो एडेनोसिन जाकर रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करती है और वो कॉम्बिनेशन की वजह से नींद फील होती है. वो एक सिग्नल जाता है. एंड बाय द वे कैफीन जो है वो इसको ब्लॉक करती है. कैफीन का मॉलिक्यूल एडेनोसिन की मॉलिक्यूल की तरह है. बिल्कुल, तो उसको ब्लॉक करता है. कैफीन का मॉलिक्यूल जाकर रिसेप्टर में बैठ जाता है और रिसेप्टर को कहता है मैं ही एडेनोसिन हूं भाई. तो फिर इसलिए आप कैफीन से इसलिए हमको अवेकनेस फील होती है. पर हाँ, तो ये है कॉफी का लॉजिक कि कॉफी पीने के बाद आपको इतनी जागरूकता क्यों फील होती है, ये हो रहा है. पर इसके साथ साथ एक और चीज हो रही है. जब आप कॉफी पीते हो तो वो कैफीन का मॉलिक्यूल जाकर रिसेप्टर में कंबाइन हो जाता है. उसके साथ साथ ब्रेन की दुनिया में एडेनोसिन भी भर जाता है, क्योंकि एडेनोसिन कहीं भी जाकर चिपक नहीं सकता. तो एक पॉइंट के बाद वो कैफीन उस रिसेप्टर से छूट जाएगा और फिर ब्रेन में इतना ज्यादा एडेनोसिन भरा है कि बहुत ज्यादा भर जाएगा आपके ब्रेन में और आपको बहुत ज्यादा स्लीपीनेस फील होगा. उसमें एकदम स्लीप आती है. और दैट इज द कॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ दीज एक्सीडेंट्स, बिकॉज़ उसमें आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते हो, यू नो. मतलब मान लो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपको एनर्जी फील हो गई एनर्जी ड्रिंक की वजह से, कॉफी की वजह से. पर जब डाउन होता है वो सडनली डाउन होता है, खट करके डाउन होता है. सो सडनली देन, इसलिए ये जो चीजें हैं दे शुड हमको यूज अवेक रहने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए. दे आर नाइस टू हैव इन द मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट, ये वो. पर ऐसा सजेस्ट होता है कि शाम के बाद हमको लिए, क्योंकि ये नींद को अफेक्ट करती है, मतलब ब्रेन को ट्रिक कर देती है. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.